क्या सच में नासा को एलियन का ठिकाना मिल गया है या फिर से ये एक दावा मात्र है? क्योंकि पहले भी बार बार अमेरिका के द्वारा यूएफओ यानी उड़न तस्तरी देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं और उन दावों की सच्चाई जानने के लिए भी अमेरिका लाखों अरबों डॉलर स्पेस रिसर्च में लगा देता है। स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए जहां अमेरिका ने सन 2021 में हब्बल दूरबीन का उत्तराधिकारी और अत्याधुनिक तकनीक से लेस जेम्स वेब दूरबीन को प्रक्षेपित किया था और अब जेम्स वेब दूरबीन ने ही सौर मंडल से दूर एक एक्सोप्लैनेट का निरीक्षण किया और उसके डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ जीवन की संभावनाएं किसी भी अन्य ग्रह के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि हम यहाँ पर चांद की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। कौन सा है वो ग्रह और कहाँ पर है? क्या कारण है कि इस ग्रह पर जीवन की उम्मीद बन सकती है और क्या वहाँ पर अब इस समय और भी जीव रहते हैं जिन्हें हम एलियन कह सकते हैं? क्या तीसरे नंबर पर हम जानेंगे क्या हम उस ग्रह के ऊपर कभी पहुंच भी पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए आपके व मेरे YouTube चैनल पर और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आता हूं पहले प्रश्न पर जो था कौन सा है वो ग्रह और कहां पर है। दोस्तों, यह ग्रह हमारी धरती से 21 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा है जिसका नाम है K2-18 और इस K2-18 तारे की परिक्रमा करता है K2-18b नाम का ग्रह। वैसे तो K2-18b नाम के इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2015 में ही ढूंढ लिया था और तब से इस एक्सोप्लैनेट पर वैज्ञानिक नज़र बनाए हुए थे और उस नज़र का ही नतीजे के परिणाम स्वरूप जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब आपको बताएं कि क्या है वो खुलासा। असल में दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो डेटा वैज्ञानिकों को दिया है जिसके अध्ययन में पाया है कि K2-18b एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में मौजूद है जो इस ग्रह पर एक विशाल समुद्र होने को इंगित करता है। वैज्ञानिकों का कहना है जिस प्रकार के संकेत इस ग्रह से मिल रहे हैं उस आधार पर हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि यहाँ पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि जहाँ धुआं हो वहाँ अग्नि जरूर मिलती है। संस्कृत में भी एक उक्ति है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि का होना पाया जाता है। ठीक वैसे ही जीवन के लिए जल का होना जरूरी होता है और K2-18b पर तो वैज्ञानिक महासागर होने का दावा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जीवन तो जरूर होगा, पर वो किस रूप में है इसका अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए। हम तो बस कल्पना ही कर सकते हैं कि वो हमारे जैसे हैं या फिर हमसे भी कहीं ज़्यादा उन्नत हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जीवन आरंभ अवस्था में हो या बिल्कुल अंतिम अवस्था में भी हो सकता है जिसके कारण वो एलियन या वहाँ पर रहने वाले जीव हमारी तरह दूसरे ग्रह की तलाश में हमारी ही पृथ्वी पर नज़र गठाए बैठे हों। इस प्रकार की बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये कहना कि धरती पर ही जीवन संभव है ये आज के युग में मुझे लगता है कि एकमात्र रूढ़िवादी धारणा को ही इंगित करेगा। चलो, ये तो एक अलग ही विषय है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पर कि क्या हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह ग्रह हमारी धरती से 21 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी
वहाँ से प्रकाश को आने में 21 साल का समय लगता है और प्रकाश की गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में पार कर लेता है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ग्रह हमारी धरती से कितना दूर है। यानी वैज्ञानिकों ने सबसे दूर जो चीज़ पहुंचाई है वो है वॉयेजर 1, जिसकी गति है 57.4 हजार किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उसके द्वारा हम उस ग्रह तक जाएं तो सदियां बीत जाएंगी और जो व्यक्ति यान में बैठे होंगे उनकी न जाने कौन सी पीढ़ी वहां पहुंचेगी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अभी वो तकनीक हमारे पास नहीं है जिससे हम मानवों को उस ग्रह तक आसानी से पहुंचा सके। हाँ, पर हम आगे इस तकनीक को ज़रूर विकसित कर लेंगे और वैज्ञानिक इस कार्य में लगे भी हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।